भी भारी, किसान पैकेज के तहत बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी गई। बिजली की कीमत में ₹3.60 यूनिट इजाफा किया गया। काश्तकारों को बिजली ₹16.60 यूनिट मिलेगी। बिजली महंगी होने से जून तक 14 अरब वसूल होंगे। जीरो रेटिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका, हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सस्ती बिजली के नर्ख वापस। 1 मार्च से बिजली के मुकम्मल नर्ख लागू होंगे। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स जोहर बेडशीट्स एंड ऐप होजरी एसोसिएशन बरहम। इस वक्त जो छोटी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। उसकी वजह यह है कि जो रॉ मटेरियल होते हैं एक हद तक वो अपने पास स्टोर कर सकते हैं, तो उसके बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये कहते हैं जी कि अब पार्लियामेंटेरियन जितने भी हो कवायदशारी करेंगे। अगले दिन 50-50 गाड़ियों का स्क्वाड जा रहा होता है, वो कवायदशारी कहाँ है? करोड़ों रुपए इनकी सिक्योरिटी पे खर्च हो रहे हैं, हर चीज़ पे ये खर्चा कर रहे हैं। कवायदशारी इसी गरीब अवाम से लेनी है इन्होंने। हुकूमत का इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत में रिलीफ खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। पावरलूम मालिकान का बिजली की कीमतों में रिलीफ खत्म होने पर शदीद परेशानी का इजहार। चेयरमैन काउंसिल ऑफ पावरलूम ऑनर एसोसिएशन वहीद खालिक रामे ने आइंदा हफ्ते में एहतजाज की कॉल दे दी। मुआशी हालात जो मुश्किल हैं, इनमें इस तरह का ये जो गलत फैसला किया है, मैं समझता हूँ ये हमारी मईशत को भी तबाह करेगा और हम इस पे भरपूर एहतजाज करेंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह अपने मजदूरों के साथ, अपने तमाम फैक्ट्री मालकान और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा एहतजाजी हम मुजाहरा करेंगे। फरवरी में भी महंगाई के हमले जारी रहे। महकमा शुमारियात ने अपनी माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता माह महंगाई की शरह में 4.32% इजाफा हुआ। महंगाई की शरह 31.55 रिकॉर्ड। चिकन, कुकिंग ऑयल, घी, सिगरेट, फल, सब्जियां, चने, दाल, चना, बेसन महंगे हुए। फैसलाबाद में खाद डीलर्स का एहतजाज जारी। डीलर्स अपने मौके पर कायम, कहते हैं जिन शराइत पर कंपनी खाद बेचती है उसी पर किसान को बेच रहे हैं। एहतजाज की वजह से इंतजामिया का नारमा सलूक है। जंग में भी फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी। खाद की तरसील का निजाम बुरी तरह मुतासर। किसान मारे फिरने लगे। हमारे डीसी साहब भी सुनने को तैयार नहीं है, एसी साहब भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ये मामला तो ये बैठेंगे तो कुछ हमें समझाएं, कुछ हमसे समझे भी मामला हैं क्या। कारोबारी लोगों को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, बैठ के मेज़ पर हल होते हैं, तो हमें सुना। महकमा कस्टम्स का अरबों रुपए की रिकवरी केसेस के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर ताजिर तंजीमों से राबते का फैसला। ट्रिब्यूनल्स और अदालतों में चलने वाले टैक्स केसेस का बोझ कम करने और केसेस में ज़ेरे इल्तवा रिकवरियों में मदद दी जाएगी। फैसलाबाद नेशनल फर्टिलाइजर्स यूनिवर्सिटी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से एक रोजा सेमिनार। डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर समेत दीगर अफसरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर का कहना था सॉलिड वेस्ट में भी इजाफा होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से बड़ा हुक्म। अदालत उज़्मा में 90 रोज में इंतखाबात करवाने की दरख्वास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया। जनरल इलेक्शन 2023 के लिए फैसलाबाद में तजवीज़ करदा पोलिंग स्टेशन की तामीर और मरम्मत का फैसला। महकमा सेहत ने पोलिंग स्टेशन के लिए 9 BHUs की फहरिस्त महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को भिजवा दी। मरासले में तामीर और मरम्मत के कामों की इब्तिदा। जनरल इलेक्शन की तैयारियां। पोलिंग स्टाफ के लिए सरकारी इदारों के मुलाजमीन का डेटा तलब कर लिया गया। महकमा बिल्डिंग और हाईवे हुकाम ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद को डेटा इरसाल कर दिया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल फिरोज का तबादला। मोहम्मद अजीम शौकत को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया। बिलाल फिरोज को SNG रिपोर्ट करने की हिदायत। फैसलाबाद में आला अफसरान के तबादले। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग समन अब्बास तब्दील। अहमद सईद मंज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और समन अब्बास को डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब तैनात कर दिया।
خواتین ڈاکٹرز کی بھرتی، کانٹریکٹ میں توسیع اور تبادلوں پر پابندی۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے نوٹس جاری کر دیا، میڈیکل آفیسر کی سیٹ پر تعینات خواتین میڈیکل آفیسر پر بھی اطلاق ہوگا۔ جھنکے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں میڈیکل بورڈ کا MS ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ کی زیر قیادت اجلاس، 9 MLCs پر بحث، صرف ایک کیس میں اختلافی نوٹ سامنے آیا۔ فیصل آباد آئل ڈیلرز کے حوالے سے اہم خبر، عبدالرزاق گجر تیسری مرتبہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے، کہتے ہیں ڈیلرز کے مسائل کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ ضلع یونیورسٹی چوبہ کے سب کیمپس میں جشن بہارہ کا آغاز، پرنسپل ڈاکٹر ضیاء الرحمان نے 3 روزہ تقریبات کا افتتاح کر دیا۔ پہلے روز اینیمل شو کا انعقاد، طلبہ اپنے پالتو جانور لے آئے۔ چوبہ ٹیکسنگ کے دار ارکم سکول میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات، DSP آصف شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت، طلبہ کی جانب سے مختلف ٹیبلوز پیش، دینی موضوعات پر تقاریر بھی کی گئیں۔ عالم دین قمر شکور نے قرآن پاک کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ حکومت کا انڈسٹری کے لیے بجلی کی قیمت میں ریلیف ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری، پاور لوم مالکان کا بجلی کی قیمتوں میں ریلیف ختم ہونے پر شدید پریشانی کا اظہار، چیئرمین کاؤنسل آف پاور لوم آنر ایسوسی ایشن وحید خالق رامے نے آئندہ ہفتے میں احتجاج کی کال دے دی۔ معاشی حالات جو مشکل ہیں، ان میں اس طرح کا یہ جو غلط فیصلہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری معیشت کو بھی تباہ کرے گا، اور ہم اس پہ بھرپور احتجاج کریں گے۔ ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے تمام فیکٹری مالکان اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ فیصل آباد میں ایک بہت بڑا احتجاجی ہم مظاہرہ کریں گے۔ اسامہ پبلک سکول فیصل آباد میں تقریب تقسیم انعامات، صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رانا شاہد منیر، عبد المتین، ڈائریکٹر اسامہ پبلک ہائی اسکول چودھری محمد طاہر، زاہد مسعود نظامی، شکیل احمد خان، میاں مشتاق، اساتذہ، والدین اور طلبہ کی شرکت، پوزیشن ہولڈرز میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ فیصل آباد پنجاب گرلز کالج میں محفل میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد، پرنسپل مس عائشہ رفت، اساتذہ اور طالبات کی شرکت، نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں جشن بہارہ کی تقریبات، شعبہ فوڈ اینڈ نیوٹریشن نے فوڈ فیسٹیول سجا لیا، وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد، ڈین ڈاکٹر مسعود صادق بٹ، ڈاکٹر احمد دین اور دیگر فیکلٹی ممبران اور طلبہ نے سٹالز کا دورہ کیا۔